बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि तोशाखाना केस की समाअत 1-2 नहीं बल्कि 3 बार मुलतवी। इमरान खान तलबी के बावजूद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश ना हुए। इमरान खान आज भी पेश नहीं होंगे, वकील ने जवाब दिया। इमरान खान पर कचहरी में पेशी के दौरान हमला होने का इम्कान है, जबकि मोहसिन शाहनवाज राजा ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी पुलिस स्टेशन अदालत ले आएगी। 3:15 बजे तोशाखाना केस का फैसला सुनाया जाएगा। यहाँ पर आपको बताएं कि इमरान खान को सिक्योरिटी खदशात, तोशाखाना केस में इमरान खान के वारंट मुअत्तल किए जाएं, इस ऑर्डर को माफ कर दें। तो बताएं चार्ट फ्रेम के लिए कब पेश होना है। हर हफ्ते लाइव रेट्स मिलते हैं, क्या हम अदालत बंद कर दें? सिक्योरिटी थ्रेट तो आप खुद ही हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना है कि 1000-2000 लोग साथ चलेंगे तो मसला तो होगा। इमरान खान को किसी भी अदालत में पेश होने पर एतराज नहीं है। इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। अभी इमरान खान की जान को खतरा है। रोजाना की बुनियाद पर झूठे मुकदमात किए जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकदमा कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की कड़ी तनकीद। आम इंतखाबात से खौफसदा हैं। हकीकत है तो इन लोगों का इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। नून लीग वाले सोच रहे हैं कि इंतखाबात का ऐलान करते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नवाज शरीफ को लीडर नहीं, मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। उनकी कड़ी तनकीद। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ कोई लीडर नहीं है, मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर की हिदायत पर जिला इंतजामिया ने शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भरपूर तजावुजात ऑपरेशन किया। इस मौका पर कब्जा माफिया की पुख्ता तामीरात मस्मार करके भारी सामान कब्जे में ले लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सुमैल मुश्ताक ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम के हमरा घंटा घर, हुसैना गाही, मुमताज़ाबाद और मरकजी इलाकों में भारी मशीनरी के साथ ऑपरेशन किया और मुख्तलिफ कब्जा माफियाज को जुर्माने भी आयद किए। जबकि डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर ने कहा कि इंतजामिया को शहर की खूबसूरती और इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल करने का टास्क दिया है। ताजर बिरादरी तजावुजात के खात्मे के लिए इंतजामिया से ताउन करें। उमर जहांगीर ने कहा कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के खिलाफ भी रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों में आगे बढ़े और आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला में आरपीओ मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने रात गए अचानक दौरा किया। आरपीओ मुल्तान ने खिदमत सेंटर के क़याम के लिए पुराना थाना सदर की बिल्डिंग का विजिट किया और मुरम्मती के बाद आवाम की सहूलत के लिए खिदमत सेंटर के क़याम के लिए ज़रूरी हिदायत भी फराहम की। इस मौका पर कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी का कहना था कि थाना सदर की नई बिल्डिंग में भी खिदमत सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। थाना सदर में शजरकारी भी की जाए। एक सवाल के जवाब में आरपीओ का कहना था कि मुझे आए हुए 1 माह से भी कम वक्त हुआ है। अवाम को बेहतरीन इंसाफ के हुसूल के लिए बहुत जल्द जलालपुर पीरवाला में खुली कचहरियों का भी इनेकाद किया जाएगा। गढ़ महाराजा में यूरोकिड्स इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम गढ़ महाराजा की इफ्ताही तकरीब का शानदार आगाज किया गया है। स्कूल का इफ्तिताह साबका पार्लिमानी सेक्रेटरी राना शहबाज अहमद खान ने रिबन काट कर किया। जबकि यूरोकिड्स इंटरनेशनल स्कूल का मकसद इस्लामी तालीमात को मद्देनजर रखते हुए जदीद तालीमी सहूलियात से बच्चों को मुतारिफ करवाना है। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया, ऐसा सहाबा फरमाइए कुल रब जितनी इल्मा, ए अल्लाह में इल्म में इजाफा फरमा। एक दफा गज़वा बदर के मौका पर कुछ कैदी में वो कसर था, क्योंकि जो वालिदैन यहाँ पहुँच नहीं सकते।
अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं पाकपतन से, जहां ओपाश नौजवान ने साथी की मदद से घर में घुसकर जहनी मासूर खातून को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला है। पुलिस मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में ना ला सकी। तो मैं घर से मजदूरी के लिए जाता हूँ तो बाहर से ताला लगा के जाता हूँ। तो जफ़र नाम का आदमी जो हमारे पड़ोस में रहता है और उसने दीवार कूद कर मेरी बेगम के साथ ज़्यादती की है और ये मेरी अपील है कि मुझे इंसाफ मिला जाए। मेरी पागल बहन है, इन दिन ज्यादती हुई, 4 दिन लगे थे, मुजरम फरार है, पुलिस मुजरम के नाल मिली हुई, पकड़ भी क्यों नहीं उन्होंने, इंसाफ दिलाओ। रुख करते हैं शेखुपुरा का, जहां शेखुपुरा में होने वाले मुस्लिम लीग नून के तंजीमी कन्वेंशन की तैयारियां जारी हैं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज तंजीमी कन्वेंशन से खिताब करेंगी। मरियम नवाज के लिए स्टेज तैयार, पिंडाल में कुर्सियां लगाई जा रही हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए हैं। 5 बजे मरियम नवाज बरास्ता मोटरवे पहुंचकर खिताब करेंगी। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मुल्तान गुलशन मार्केट पे साबका सदर अंजुमन ताजरान चौधरी इलियास ने वीनस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने बताया कि बढ़ती हुई महंगाई से ताजर बिरादरी के कारोबार किस तरह मुतासर हो रहे हैं और ताजर बिरादरी को किन किन मसाइल का सामना है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं जरनाज गुल से। जरनाज बताइएगा। ताजरान सदर गुलशन मार्केट चौधरी इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं महंगाई के बारे में कि बढ़ती हुई जो महंगाई है ताजरों पर किस तरह से असरअंदाज हो रही है और ताजरों को किन मसाइल का सामना क्या करेंगे। जी चौधरी इलियास साहब क्या कहते हैं? देखें जी, बात यह है कि आपने देखा है कि मैं अपनी शॉप पर बैठा हूँ। सुबह तकरीबन 10 बजे से शॉप खोली है, अभी तक एक कस्टमर नहीं आया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह के रेट बढ़ गए हैं, डॉलर किसी जगह पर नहीं ठहर रहा। आप देखें सोने का रेट बढ़ गया है। आप देखें कि ये गरीब आदमी है जो पिस चुका है। एक वक्त की बात बता रहा हूँ, जब यकम डेटें आती थी ना तो हमारी बाज़ारों में चहल पहल होती थी। तो दुकानदार को भी ये उम्मीद होती थी जब पहली डेटें आएंगी तो हमारा कारोबार अरूज पर जाएगा। आप देखें आज 4 तारीख है, हफ्ते का रोज़ जो होता है ना वो एक बड़ा अच्छा दिन होता है ताजर के लिए। तो आप हमारे बाज़ार की भी पोजीशन देख लें, कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। अगर जिसको सैलरी मिलती थी, जिसकी 30,000 तनख्वाह थी या 40,000 तनख्वाह थी उसकी, लेकिन सर ताजिर हजरात भी तो डॉलर बढ़ने पर जो अपने रेट्स हैं, जो माल के रेट्स होते हैं वो हाई कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है उनकी कारोबार पे कोई असर मुरतब नहीं होने चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मेरी बात सुने। बात यह है कि जो बड़ा ताजर है ना, उसने तो अपने पैसे डबल कर लिए। तो जो छोटा ताजर है वो पिस गया है। अब जब वो खरीदारी के लिए जाता है तो 1 घंटे पहले रेट कुछ और होता है, 1 घंटे बाद कुछ रेट और होता है। उसकी वजह क्या है? जैसे पता लगता है कि अपना डॉलर का रेट बढ़ गया है, उसके पास माल पड़ा भी होता है तो वो सेल नहीं करता, कहता मज़ीद इंतज़ार कर लूँ। वो ताजर भी लोग अच्छा नहीं कर रहे। जो ये आम ताजर हैं, जैसे बाज़ारों में रिटेल प्राइस पर बेचते हैं, वो पिस गए हैं। उन्होंने रेंट देना होता है, बिजली का बिल देना होता है, घर का खर्चा चलाना होता है। जब सेल ही नहीं होगी तो वो ताजर तो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे दुकानें ख़त्म होती जा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, वारदातें बढ़ती जा रही हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। वो एक ताजर अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, दूध पिलाए, वो अपना कहाँ तक उसका खर्चा उठाए। आप देख लें, अगर उसने अपने बच्चों को तालीम देनी है तो किताबें कितनी महंगी हो गई हैं। अगर उसकी घर में माँ बीमार है तो दवाई कितनी महंगी हो गई है। अगर उसने अपने बुजुर्ग को चाय पिलानी है, दूध पिलाना है,
150 रुपए किलो दूध हो गया, वो भी दूध मिलावट वाला। सर क्या समझते हैं इतनी जो महंगाई में होशरबा इजाफा होता जा रहा है, इसका कसूरवार किसको ठहराएंगे आप? रिस्पॉन्सिबल कौन है? कहाँ कमी बेशी, कहाँ जोल आ रहा है? देखिए मैं बात सुने, देखें मेरी बात सुने, हम जो है ना बैसाखियों पे चलने लगे हैं, हम बैसाखियों पे चलने लगे हैं। हाँ ठीक है, हुकूमत इस बात पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, हुकूमत खुद इस बात को तस्लीम कर रही है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, तो हमें भी इस्लाह करनी चाहिए अपनी। हम तो इंतज़ार में बैठे हैं ना, अभी रेट बढ़े तो इधर रेट बढ़ा दें, अभी रेट बढ़े तो रेट बढ़ा दें, हमें भी इस्लाह करनी चाहिए। बजाते खुद हम खुद बुरे हैं। मैं कहता हूँ अपनी इस्लाह करें, वही बात आ गई ना कि जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो मसले का हल नहीं निकलेगा। क्योंकि कई लोग चैनल पे आके ना वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यूं कर दिया, फलान कर दिया, ढीन कर दिया, ऐसे हो गया, ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमें अपनी भी इस्लाह करनी चाहिए। सर एज अ सदर गुलशन मार्केट अंजुमन ताजरान, आपको ताजरों के हवाले से आपके जो इलाके में है मजीद कोई ऐसे मसाइल, वासा के मसाइल, कोई दूसरी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से रिलेटेड कोई शिकायत, इस किस्म के कोई मसाइल हैं? देखिए अब तकरीबन 4 दिन से पानी नहीं मिल रहा था, वासा के कनेक्शन काट दिए, लोग बिलबिला उठे। जब जिसके घर पानी नहीं होगा, जिसके घर मोटर नहीं लगी, वो सरकारी पानी का इंतजार कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अरबों रुपए के बिल हैं वासा के, जबकि दुनिया जो भी लोग हैं वो वासा के बिल टाइम पर अदा करते हैं, उसके बावजूद कंट्रोल नहीं कर पा रहे, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा सर एक सवाल और करूंगी, गुलशन मार्केट में बेशतर जगहों पर तजावजात हैं, बहुत सारी तजावजात हैं, लोग परेशान हैं, राहगीर परेशान हैं, इस हवाले से आपने कोई इकदाम किए रिलीफ के लिए? देखिए मैंने उसको अपना कई दफ़ा कारपोरेशन वालों को कहा कि आप मेहरबानी करें, हम आपके साथ हैं, जहाँ नजायज़ तजावजात हैं हम आपका साथ देंगे, मगर जब उनसे बात की जाती है तो वो कोई गोल मोल बात भी कर देते हैं। आते हैं, एक दफ़ा आए, सामान उठाया, चले गए, उसके बाद जो का तू मसला, क्योंकि फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होती है ना उन्होंने। हाँ, जिधर लोग अपने दुकानदार अपने आगे कुछ सामान रख के बैठे हैं उनको ज़्यादा तंग किया जाता है, जिनसे गपशप लगाई जाती है उनको नहीं तंग किया जाता। उनको ऐसे फर्जी तरीके से आए, उठाया, फिर उनको सामान भी वापस कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा वो ठिया दोबारा लग जाता है। अच्छा क्या समझते हैं मजीद ताजरों के, जो छोटे बड़े ताजिर हजरात हैं, उनके मसाइल के लिए, उनके हकूक़ के लिए मजीद आपकी नज़र में क्या बेहतर इकदाम हो सकते हैं? मसलन क्या कह रही हैं आप? सर ये जो आपकी ताजिर हजरात को परेशानी का शिकार हैं, किसी भी हवाले से परेशानी का शिकार हैं, महंगाई के हवाले से परेशानी का शिकार हैं, या मजीद कोई मसाइल है, आप क्या समझते हैं किस तरीके से उनको सेव किया जा सकता है, कैसी पॉलिसी? मैंने बार बार ये कह चुका हूँ कि हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। हमने ना अल्लाह ताला की रस्सी को ना छोड़ दिया है। वो कहते हैं ना, जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया उसको कभी ज़िंदगी में नुकसान नहीं होगा। ये दुनियावी बातें हैं, दीन की बात भी लाजमी होनी चाहिए। हमने अल्लाह ताला को छोड़कर ये हुकूमतों के पीछे लग गए हैं कि हुकूमत फलां आएगी वो हमारे रोज़गार देगी। जिस अपना ये अल्लाह की मखलूक ने ये इस तरफ चल पड़ी है, जिस दिन से चल पड़ी है ना कि वो PTI आएगी तो वो हमें रिस्क देगी, नून आएगी तो वो हमें रिस्क देगी, तो जो भी हुकूमत आई है तो आवाम पिस गई है, क्योंकि अल्लाह को छोड़ दिया। नमाज हम पढ़ते नहीं हैं, हम दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, अपनी इस्लाह करते नहीं हैं, अपनी तरफ देखते नहीं हैं। जब आप देखें ना ये मिलावट वाली चीज़ें जो अपना ये हम ताजर लोग बेच रहे हैं, वो क्या है? गवर्नमेंट कहती है उसको मिलावट करो। ये दूध में मिलावट हो रही है, ये मिर्चों में मिलावट हो रही है, ये जो खाने पीने की अशिया में मिलावट हो रही है, ये इनको कर रहे हैं, तो कौन कहता है? वो हम लोग कर रहे हैं। हम छुड़ाते हैं, हम खुद गुनाहगार हैं इस बात पे। अगर कोई ताजर पकड़ जाता है, ये वो छुड़ा अपने वोट की खातर उनको छुड़ाने के लिए चले जाते हैं, उनका हौसला बुलंद हो जाता है, तो वो गलत काम से हटते नहीं हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी इलियास हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बात करते हुए बताया कि जो महंगाई होती जा रही है इसमें इस्लाहत कैसे की जा सकती है, आवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है। इसका एक ही हल है कि हम अपनी इस्लाह खुद करें और बिगड़ती हुई मईशत को इस्तेहकाम दें। जी जरनाज़ गुल, आपका बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रही थी।
रुख करते हैं खानेवाल का, जहां खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और डीपीओ राना उमर फारूक का मरदमशुमारी मॉनिटरिंग के लिए कायम करता मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। इस पर खानेवाल से हमें अपडेट करेंगे कैसर चौधरी। जी कैसर, बताइएगा। जी बिल्कुल, खानेवाल में डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु और डीपीओ राना उमर फारूक को एडीसीजी सदफ अकबर की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात बारे ब्रीफिंग। मरदमशुमारी के जायज़ा लेने के लिए डीसी दफ्तर में अहम इजलास का भी इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने डीपीओ राना उमर फारूक के हमरा इजलास की सदारत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर को खाना व मरदमशुमारी शुमार कुनगान की सिक्योरिटी बारे आगाह किया गया। फील्ड फोर्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन प्लान का भी असरनो जायज़ा। मरदमशुमारी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूए कार लाए जाएँ। कंट्रोल रूम्स में रिस्पांस टाइम को बेहतर करने की ज़रूरत है। ज़िला पुलिस अहम कौमी टास्क के लिए ज़िला इंतज़ामी और सेंस डिपार्टमेंट्स की दस्ते बाजू है। तमाम सिक्योरिटी प्लान्स को खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु। इजलास में सीईओ हेल्थ, सेक्रेटरी आरटीए और डिस्ट्रिक्ट व तहसील इंचार्जिस सेंस ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के हमरा कैसर चौधरी, SVFN न्यूज़ खाने। रुख करते शेखुपुरा का, जहां पर IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीपीओ शेखुपुरा साहिद नवाज की हिदायत पर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकंजा तैयार है। डीपीओ शेखुपुरा की खुसूसी हिदायत पर पतंगबाजी, वन व्हीलिंग जैसे खूनी खेल को रोकने और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने के लिए SHO थाना फैक्ट्री एरिया शाहिद रफीक पुलिस की भारी नफरी के साथ सरगर्म है। जगह जगह पर नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। शेखुपुरा की खबर है, जहां पर IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में डीपीओ शेखुपुरा साहिद नवाज की हिदायत पर थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शिकंजा तैयार है। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टूल प्लाजा के ऊपर। जिस तरह डीपीओ शेखुपुरा की हिदायत पर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज की जा रही हैं। इस वक्त पतंगबाजी, वन व्हीलिंग और ऐसे जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करने के लिए इस वक्त SHO थाना फैक्ट्री के जो है इस वक्त बहुत बड़ा नाका लगाकर मौजूद है और जराइम पेशा अनासर के खात्मे तक ये जो है एक्शन जारी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं SHO थाना फैक्ट्री शाहिद रफीक। हम इनसे बात करेंगे कि आज का नाकाबंदी और वन व्हीलिंग, पतंगबाजी जैसे खेल को रोकने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IG साहब के अहकामात के मुताबिक, DPO साहब शेखुपुरा के अहकामात के मुताबिक ये जो हमारा नाका जात हैं ये लगाए जा रहे हैं। इनका मेन मकसद शाहराह को महफूज रखना है और लोगों को ये पैगाम देना है कि पतंगबाजी से गुरेज करें। पतंगबाजी की डोर ये एक कातल डोर है जो शरीफ आम लोगों को कत्ल करती है, लोगों की जानें ज़ाया होती हैं। लोगों के इनमें वालिदैन को खुसूसी हदायत जो है ना जारी की गई हैं, उनको बताया गया है, मसाजिद में ऐलानात करवाए गए हैं, शाहराहों पे लोगों को खड़े करके बताया गया है कि पतंगबाजी से अपने बच्चों को बचाएं ताकि किसी का मुस्तकबिल ज़ाया ना हो सके। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। जिस तरह SHO का कहना है कि जिस तरह डीपीओ शेखुपुरा और IG पंजाब के अहकामात की रोशनी में आज नाकाबंदी की जा रही है, उसके अलावा पतंगबाजी, वन व्हीलिंग जैसे खूनी खेल को रोकने के लिए पुलिस सरगर्म है। आवाम की जानो माल की हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है। शेखुपुरा में थाना ए डिवीजन में तशद्दुद, इस्तेसाल, जिनसी तासुब और मनफी रवैयों से मुतासरा ट्रांसजेंडर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर कायम कर दिया गया, जिसका मकसद बेसहारा और बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम बच्चों, जहनी मसाइल से दुचार नशे और समाजी बुराइयों का शिकार बेघर अफराद की मदद और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। मुल्तान में पंजाब गवर्नमेंट के प्रोग्राम विमेन ऑन व्हील के सिलसिले में सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली खवातीन और CTO मुल्तान राव नईम शाहिद ने खुसूसी शिरकत की। वुमेन ऑन व्हील प्रोजेक्ट के बारे में CTO राव नईम ने क्या कहा, आप जानते हैं जरनास कुल से। जरनास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फातिमा टाउन में मौजूद है और ख़वातीन के लिए एक अच्छी खबर है। ख़वातीन को ड्राइविंग के हवाले से खुद मुख्तार बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने आज एक कैंप का इफ्तिताह किया है, जिसमें ख़वातीन को ट्रेन किया जा रहा है ड्राइविंग के हवाले से। और ये प्रोजेक्ट जो है ख़वातीन ऑन
इसके बारे में राव नईम शाहिद से बात करते हैं कि इसकी अहमियत और अफादियत क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जी सर, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, सबसे पहले तरक्की ज़माने में जो हुई थी वो व्हील की वजह से हुई थी, तो व्हील जब तक मूविंग रहेगा तरक्की होती रहेगी। और इस हवाले से आप तो मैदा खातून और ख़वातीन की ये हमने आप लोगों के एक जो सेक्टर है इसको फ़ाल बनाने के लिए, इसको बाकायदा एक शऊर रोड यूजिंग का शऊर देने के लिए वुमेन ऑन व्हील का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हुक्म से उनके विजन के ऐन मुताबिक और होंडा एटलस के इश्तराक से, वी आर वेरी थैंकफुल टू होंडा एटलस कि वो हमें इसमें कोऑपरेट कर रहे हैं। तो ये हमने एक उजागर करने की कोशिश की है ताकि ख़वातीन को इस मुआशरे का एक फ़ाल रुकन बनाया जा सके। जब तक ये शाना बशाना हमारे साथ नहीं चलेंगी, मुआशरती तरक्की, मुआशी तरक्की, किसी भी फील्ड की तरक्की में रुकावटें रहेंगी। और ये इस फैसिलिटी को जब इम्प्रूव कर लेंगी तो ये रोड यूज़र होते हुए अपनी ग्रॉसरीज, बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप, हॉस्पिटल इमरजेंसी की सूरत में कहीं जाना आना, दे कैन यूज़ द रोड वेरी इजीली एंड दे आर वेरी कॉशियस ड्राइवर इंशाल्लाह। तो इनके लाइसेंस के हवाले से भी बात बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसके चार्जेस वगैरह क्या हैं। लाइसेंस के जो ड्यूरेशन है वो तो 42 डेज़ का तो है, उसका लर्नर है, बाकी 950 रुपये की टिकट्स हैं उस पर। और ये लोग आके जिस वक्त चाहे अपना लाइसेंस बनवाएं, वी आर रेडी टू गिव देम लाइसेंस एवरी टाइम सब्जेक्ट टू देयर टेस्टिंग फैसिलिटी। सर, ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे ड्राइविंग के हवाले से या इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से? इस प्रोजेक्ट के हवाले से मेरा मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप ज्वाइन करें। आप अपने गिरदोनवा में जो ख़वातीन बालिग ख़वातीन हैं, शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं, जिनके हम लाइसेंस भी बना सकें, उनको तरगीब दें। आपकी वसातत से यू आर द एम्बेसडर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, राव नईम शाहिद हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मतलब यही है कि ख़वातीन को ड्राइविंग के हवाले से खुद मुख्तार बनाया जाए ताकि घरेलू मसाइल में सर्वाइवल करने के लिए वो इंडिपेंडेंट हो सकें, खुद मुख्तार हो सकें। जी नाज़गुल, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रही थी चित्राल के सयाहती मकाम वादिया कैलाश के बुनियादी मरकज़ सेहत व बोरियत को आलमी इदारा सेहत ने जदीद तर्ज का एम्बुलेंस फराहम किया, जिससे इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब इस एम्बुलेंस में किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी बर वक्त बड़े अस्पताल पहुँचाया जा सकेगा। तफसीलात गुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। सियाहती मुकाम वादी कैलाश बम्बुरिद की बुनियादी मरकज़ सेहत को आलमी इदारा सेहत ने एम्बुलेंस अतिया किया। ये एम्बुलेंस जदीद दौर के तमाम सहूलियात से आरास्ता है। इस अस्पताल को 20-25 साल पहले एक अक़लियती एमएनए ने एम्बुलेंस डोनेट किया था, मगर बाकायदा देखभाल न होने की वजह से अब ये एम्बुलेंस नाकार हो चुकी है। एम्बुलेंस के आने से वादी कैलाश के मुस्लिम और कैलाश दोनों कबीलों के लोग बहुत खुश हैं। इस सिलसिले में BHU बम्बुरिद में एक तकरीब मुनाकिद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चतराल मोहम्मद अली मेहमान खसूसी थे। DHO चतराल डॉक्टर फयाज रूमी के मुताबिक इस एम्बुलेंस के आने से यहाँ के मरीजों को बहुत सहूलत होगी। एम्बुलेंस के आने से जो एक तो जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो पेशेंट को यहाँ से जल्दी यहाँ से किसी रेफरल सेंटर या एक बड़े अस्पताल जो मुंतकिल करना होता है उसमें हमें मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर चतराल ने आज़ार ख्याल करते हुए WHO का शुक्रिया भी अदा किया। जी WHO के बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ऐसी मॉडिफाइड किस्म की हमें दी जिसके अंदर जो प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं। और यहाँ आपको पता है ये एक सयाहती मकाम भी है और यहाँ के लोगों का जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनका रोड की हालत बहुत ख़राब है और यहाँ पेशेंट ले जाते अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए ये बड़ा वो करेगा। कैलाश सामाजिक कारकुन शहर का कहना है कि अब यहाँ की खवातीन जजगी के केस में आसानी से चतराल अस्पताल को इस एम्बुलेंस पे पहुँचाया जा सकेगी। जो खवातीनों की अक्सर डिलीवरी के टाइम पे मैं बताऊंगी सबसे बड़ी मसले तो यही होता है कि खवातीन स्पेशली जब डिलीवरी के टाइम होते तो प्रॉपर टाइम पे मतलब वो होना चाहिए। अगर देखो एम्बुलेंस आ गई तो इनकेस इस तरह की कुछ मतलब बड़ी बात हो तो हम एम्बुलेंस में सेफली तरीके से उसको चतराल ले जाया जा सकता है। वादी कैलाश के पहले डॉक्टर वली का कहना है कि वो इस इलाके के लोगों के लिए मजीद फलाह बहबूद के काम जारी रखेंगे। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी के लिए घर बनाना भी मुश्किल हो गया। तमीराती मटेरियल महंगा होने से गरीब का घर बनाना एक ख्वाब बनकर रह गया। बिजली, सरिया, सीमेंट और दीगर चीज़ें महंगी होने से दुकानदारों और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते इस हवाले से हमारे नुमाइंदे शाहजहां से। जी शाहजहां, आगाह कीजिएगा। तकरीबन 3 माह पहले सीमेंट का रेट था 600 रुपये, तो अब रेट है तकरीबन 1100 रुपये। सारा दिन बैठ रहे थे, कस्टमर आता ही नहीं है, लोगों ने अपने काम बंद कर दिए इतना रेट होने की वजह से। और सर सरिये का रेट क्या चल रहा है आजकल?
सरिये का रेट तकरीबन सर 3 महीने पहले तो था तकरीबन 100 रुपये किलो या 150 रुपये किलो, अब तकरीबन 305-6 रुपये किलो रेट है। कस्टमर आता नहीं है, रेट सुन के चला जाता है। काम बंद कर दिए, जो आता है कहता है जी काम बंद करते हैं, अब जब रेट कम होगा तो फिर ही हम शुरू करेंगे काम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो कस्टमर हजरात आते हैं उनका क्या कहना है? कस्टमर आते हैं, रेट वगैरह लेते हैं, चले जाते हैं, चलो ठीक है जी बताते हैं, फिर फ़ोन करते हैं उनको, कहते हैं जी रेट बहुत ज़्यादा नहीं है, मकान बना सकते इतनी महंगाई में हम। जी हमारे साथ मजदूर तबका भी मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी हमारे साथ कुछ मजदूर तबका मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि इनको तामीराती सामान में इजाफे की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर बताइएगा। भाई जी सुबह सुबह आते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक खाली चले जाते हैं, कोई काम ही नहीं है, महंगाई इतनी है क्या करें, आटा भी नहीं मिलता, बाजार में बहुत इतनी महंगाई है कि हमारी सोच से भी ज़्यादा है, क्या करें अब। सुबह से लेकर शाम तक इधर बैठ बैठ के हम चले जाते हैं, खाली हाथ चले जाते हैं, कभी कोई चक्कर लगा, कभी इतनी महंगाई है, किराया बताएं तो वो। सर गुजारा कैसे कर रहे हैं इतनी महंगाई में आप? क्या करें जी, बस एक वक्त का खाना मिल जाता है तो बच्चे भी खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा, इसी तरह वक्त गुजार रहे हैं, क्या करें हम अब। अच्छा सर आप बताइएगा। किसी का एक चक्कर लग जाता है, कोई खाली हाथ चला जाता है, बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। 300 रुपये पेट्रोल हो गया है, वो अगर पेट्रोल डलवाएं तो घर का खर्चा नहीं बनता, क्या करें हम। 700 रुपये दिहाड़ी मजदूर की जो अब चल रही है, 700 पे आप चले जाएं, एक पाइया घी आता है या 1 किलो चीनी आती है, जो थोड़ा बहुत सामान आता है वो चीज़ 2 दिन का राशन बनता है, 2 दिन का भी नहीं बनता है, एक टाइम का खाना बनता है। 300 पेट्रोल में चला जाता है, हम क्या बनाएंगे आप। 250 सिगरेटें चला जाता है। जी जैसा कि हमने मजदूर तबका और दुकानदार से बात की, महंगाई की वजह से, मटेरियल महंगा होने की वजह से उनको बहुत शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि मटेरियल को सस्ता किया जाए, महंगाई को कम किया जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। शाहजहां आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्तान से खबर है, जब मौजूदा हालात में महंगाई की वजह से ताजिर बिरादरी और आवाम परेशान हैं, जिसके खिलाफ पुरजोर एहतजाज जारी है। ख्वाजा मोहम्मद शफीक चेयरमैन अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की क़यादत में चौक हरम गेट मुल्तान में किया गया। मज़ीद जान लेते हैं अली हसन से। अली आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं हरम गेट चौक पर, जहां बढ़ती हुई महंगाई की वजह से और डकैती की वारदात में दिन ब दिन इजाफे की वजह से ताजिर हजरात और अहले इलाका पुरअमन एहतजाज की सूरत में यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद शफीक चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से इनकी हुकूमत से क्या अपील है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जनूबी पंजाब डिस्ट्रिक्ट मुल्तान सिटी की तरफ से बढ़ती हुई खौफनाक महंगाई, चोरी, डकैती, राहज़नी, कत्ल व गारत की वारदातें, जिनमें ज़्यादातर ताजर मुतासर हो रहे हैं। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी थी। आज पूरे जनूबी पंजाब की तरह मुल्तान में भी एहतजाज है। मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूँ, खुदा के लिए होश के नाखून रहे। खाजा साहब ये बताएं, जो डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? मैंने अभी अर्ज किया है कि पुलिस नाअहल है, फर्ज शनास नहीं है। SHOs हजरात को हलवे मांडे की फिक्र है। वो अपने कमाऊ पूत जो टाउट माफिया है उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं। उनको कत्तन इस बात पे गर्ज नहीं है कि डकैतियाँ कितनी हो रही हैं, कत्ल की वारदातें बढ़ रही हैं, क्योंकि अफसरान उनकी गोशमाली करने के लिए तैयार नहीं है। अफसरान भी अपने कमरों में ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। अफसरान को भी मैं मुतनब्बे करता हूँ कि आप भी होश के नाखून ले। ऐसा ना हो कि हम मैदान में निकल आएँ। माजी की तरह ख्वाजा शफीक और उसकी टीम ने 4 थानों को ऐलान करके तालाबंदी की थी। हम पूरे जनूबी पंजाब में तमाम थानों का लॉकडाउन कर दें और अमन व अमान की सूरत हाल जो अगर बिगड़ेगी तो उसके ज़िम्मेदार एडिशनल IG
अपने अपने मतलब एरिया के आरपीओज और डीपीओज होंगे। थानों की हालत ये है कि वहाँ चट्टी दलाल इज्जत पाते हैं और ताजर नुमाइंदे को जाने के लिए थाने में इमाम जामन बांधना पड़ता है। इन थानेदारों को आपने तरबियत नहीं दी हुई कि शरीफ लोगों से किस तरह बात करनी है, किस तरह मामला डील करने हैं। तो ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है, बड़ी फ्यूरियस है, बड़ी वर्नलेबल है। ख्वाजा शफीक ने ये अहद किया हुआ है कि जब तक खून का आखिरी कतरा तक है, जब तक सांस आखिरी मौजूद है। आज भी मैं 77 साल की उम्र में और बीनाई खो देने के बावजूद मैं अवाम में हूँ। मैं अपने ताजरों से जुदा नहीं हो सकता। मैं हर महाज पे लड़ने के लिए तैयार हूँ। जी, हमारे साथ ज़िली सदर शेख ताहिर मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस एहतजाज के हवाले से इनकी हुकूमत से क्या अपील है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि खुदारा होश के नाखून लें। ये आए रोज़ पेट्रोल बम गिरा देना, आटा घी दालें चीनी बढ़ा देना। रमज़ान शरीफ की आमद है। पूरी दुनिया में रमज़ान शरीफ की आमद पर डिस्काउंट लगता है। पाकिस्तानियों की बदकिस्मती है कि ऐसे जालिम हुक्मरान हमारे पर मुसल्लत कर दिए गए हैं जो रमज़ान आने पर हर चीज़ के रेट डबल कर दिए जाते हैं। खुदारा हुकूमत वक्त इस बात का फौरी नोटिस ले, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें हैं उनके रेट कम से कम करे। शुक्रिया। सर, ये जो डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही इस हवाले से? जहाँ तक डकैती का सवाल है उसके खिलाफ ज़रूर अब कार्रवाई होनी चाहिए। देखें, कभी आपने सुना है किसी वकील के घर में डाका पड़ा है, कभी आपने सुना है किसी डॉक्टर के घर में हुआ है, कभी आपने सुना है किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर में हुआ है। हमेशा डेली अखबार भरे पड़े हो, एक ताजर दुकान से निकला और मोटरसाइकिल पे वारदात हो गई, घर में वारदात हो गई। कभी आपने सुना है किसी SHO के घर वारदात हुई है? अगर वारदातें वाकई ही भूख की वजह से हो रही हैं तो ये SHO के घर भी होनी चाहिए, ये किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर में भी होनी चाहिए। ये सिर्फ ताजर रह गए हैं लूटने के लिए। अगर ताजिर ही लूटने के लिए रह गए हैं तो हमारी बदकिस्मती की उस डकैती की FIR तक नहीं होती। अगर गलती से मुलजिम पकड़ा भी जाए, उसको पकड़ने के बाद वो बंदरबाट कर दी जाती है और उसको बचा खुचा हिस्सा, अगर 1 लाख की डकैती है तो उसको 10,000 की सूरत में दे दिया जाता है। सर, ये बताएं, पुलिस डकैती की वारदातों पर काबू क्यों नहीं पा रही? देखें, जब हमारी अपनी कमजोरियां इनको मालूम है पुलिस को कि ताजिर अपनी दुकानों को छोड़कर वक्त नहीं दे सकता कचहरियों में, तो इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और हर माशरे के अंदर काली भेड़ें शामिल हैं। इनके सरगुना जो हैं डकैतों के, वो पुलिस के अंदर ही बैठे हैं, वो हर महकमे के अंदर बैठे हैं जो ये वारदातों को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई डकैत पकड़ा जाता है तो उसकी 8 दिन बाद बेल हो जाती है, तो उसका क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या करें? हम लोग तो इस बात को एक्शन बार बार ले रहे हैं कि डकैतों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें कम से कम 2 साल के लिए नज़रबंद कर देना चाहिए। जी, अजीज़ुर रहमान अंसारी, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान शहर का चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स का। आज का ये एहतजाज चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान शहर का हमारे कायद ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन जनाब ख्वाजा शफीक साहब के हुक्म पर हुआ है। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये टोकन एहतजाज था। हमने अभी सिर्फ बावर कराया है इंतज़ामिया को, हुक्मरानों को कि आप अंधे गूंगे बहरे बनकर ना बैठे रहे। हमारा एहतजाज का दायरा जो है इससे बहुत ज़्यादा वसी होने वाला है। अगर हमारे मामलात को संजीदगी से ना देखा गया, हमारे मामलात को हल ना किया गया, तो हम बहुत दूर तक जाने की सोच रहे हैं, जिसमें शटर डाउन भी हो सकता है, हर शहर में मुजाहरे भी हो सकते हैं। हर किस्म की कॉल देने के लिए ख्वाजा साहब का हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि हमने ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब से बात की, शेख ताहिर साहब से बात की और ताजिर हज़रात से बात की, इनका कहना यही है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए, प्राइस को कंट्रोल किया जाए और जो चोरी और डकैती की वारदात हो रही हैं, हमारी IG साहब, CPO साहब, RPO साहब से गुजारिश है कि एक मखसूस इसके लिए एक महकमा बनाया जाए जो इनकी डकैती की वारदातों को कंट्रोल करे। जी अली हसन, आपका बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां 8 मार्च को औरत मार्च के मौके पर जमात इस्लामी की तरफ से वॉक का एहतमाम किया जाएगा। जमात इस्लामी ख़वातीन विंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि इस्लाम में औरत का बहुत आला मकाम है। कुछ ख़ास लोग औरत मार्च को एजेंडा बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि मगरिब की औरतें अगर हुकूक मांगती हैं तो इस वजह से क्योंकि उनके मज़हब में हुकूक नहीं दिए गए हैं। ख़वातीन को, इन बच्चियों को अपने अदारों के अंदर, जो यूथ का हमारा डिपार्टमेंट है, यूथ हमारे तलबा में भी तालबात में भी है कि इन बच्चियों को, ख़वातीन को
उनको उनका मुकाम जो है वो याद करवाने के लिए। वालिदैन जी इदारों के हवाले करते हैं ना, इंस्टीट्यूट्स आर रिस्पॉन्सिबल, और इंस्टीट्यूट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करना चाहिए। ये बताइएगा कि यूनिवर्सिटीज में जो आप लोगों का कल के हवाले से फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, बिल्कुल, उसमें आप क्या कर रहे हैं और औरत मार्च जो लोग कर रहे हैं उनके लिए क्या पैगाम? हम औरत मार्च करने वालों को पैगाम देते हैं कि उनको इस मार्च की ज़रूरत नहीं है, वो मतलब होश के नाखून लें, वो मगरिब के एजेंडे का शिकार हो रहे हैं और वो नहीं जानते कि वो मतलब जो बात आप मुसलमान होने का दावा तो करते हो, लेकिन जब इस किस्म के मार्च में आप खड़े हो तो हुआ यूँ आप मुस्लिम हो लेकिन आप एंटी इस्लाम पॉलिसी का शिकार हो के उन एंटी इस्लाम कुव्वतों का साथ दे रहे हो, तो उनको मतलब पहचान, अपनी पहचान की ज़रूरत है, सेल्फ रिकग्निशन हमारा मसला है इससे। अच्छा, इसमें ये चीज़ भी इस्लाम जो है वो औरत को हर तरह की आज़ादी देता है ना, तो सूरह नूर में है कि तुम तबर्रुजुल जाहिलिया दिखाती भी ना निकलो ना फिरो, यानी हर काम करने की इजाज़त है लेकिन हया के अंदर, पर्दे के अंदर और हदूद के अंदर रहते हो। और हम यही चीज़ अब तक तो हल्का जमात इस्लामी और हल्का ख़वातीन जमात मुल्तान से खबर है, जहां मुल्तान प्रेस क्लब में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मरकजी रहनुमा खालिद महमूद खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़राअत पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी है, अगर ज़राअत ठीक नहीं होगी तो मईशत भी ठीक नहीं होगी। उन्होंने दरिया पर कॉलोनियाँ बनाने की भी मजम्मत की है, मुतालबा किया कि नई कॉलोनियों को बनने से फौरी तौर पर रोका जाए। उनका ये भी कहना था कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद अपनी इजनास बाहर से बरामद करते हैं, हुकूमत से किसानों को सहूलियत देने का मुतालबा किया। मजीद क्या कह रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं। ज़रूरी रकबा कैसे आबाद देखिए, मैं आपको अर्ज करूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं बात कर रहा हूँ एक सिस्टम को ठीक करने की, पूरे मैकेनिज्म को ठीक करने की, मार्केटिंग सिस्टम को ठीक करने की, सीड सिस्टम को ठीक करने की। हमारा सीड सिस्टम ठीक नहीं है, मैं बात बता रहा हूँ। जब तक हम अपना सीड सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, उसकी ट्रेस ट्रैकिंग नहीं होगी। हमें तो पता ही कोई नहीं कि जब हमारे पास सीड है, इसका माँ बाप कौन है, हमें ये पता ही नहीं होता हमारा ये सीड कहाँ से आया है। लेकिन ना, सीड की ट्रेस एंड ट्रेसेबिलिटी जब तक नहीं होगी, इस पे हम काम कर रहे हैं, जब तक नहीं होगी उस वक्त तक कामयाब। अब देखें ना, हमारे पास सीड आता है, उसकी जर्मिनेशन कॉटन का सीड 60% जर्मिनेशन है, 50% है, 40% है, 30% है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। इन सब के साथ SVFN न्यूज़ का बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए SVFN न्यूज़।